हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन रिग्रेशन एनालिसिस से रिलेटेड है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिग्रेशन लाइंस। लास्ट सेशन में हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट एज वेल एज प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट पे डिटेल डिस्कशन किया था। उसके कई सारे एग्जांपल्स भी डिस्कस किए। अगर वो एग्जांपल्स आप लोग कर लोगे ना तो सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, किसी भी एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैक्सिमम उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू रिग्रेशन लाइंस। और जिन स्टूडेंट्स का इसके पहले का क्लास स्किप हुआ होगा रिग्रेशन का, उनके लिए हमने रिग्रेशन से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना दी है, ड्राफ्ट कर दी है। उस प्लेलिस्ट को रन करके कंप्लीट कर लेना सो दैट रिग्रेशन के सारे पहले के टॉपिक्स आपके क्लियर हो पाए। अब देखो, अगर हम लोग रिग्रेशन लाइंस की बात करें तो इस पर हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है कि ये जो हम y ऑन x बनाते हैं या x ऑन y बनाते हैं, तो ये क्या है? ये रिग्रेशन लाइंस ही है। देखो लिखा है कि रिग्रेशन लाइंस का मतलब है इट इज़ अ ग्राफिक टेक्निक टू शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स x एंड y। अभी ये जो हमने इक्वेशन बनाया था y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो ये तो इक्वेशन के थ्रू आप रिलेशनशिप जस्टिफाई कर रहे हो, क्लियर। बट रिग्रेशन लाइंस का मतलब क्या होता है? जब हम ग्राफिकली इन दोनों का रिलेशन, चाहे x ऑन y का चाहे y ऑन x का रिलेशनशिप जब इस्टेब्लिश करते हैं, किसके थ्रू? ग्राफिक टेक्निक के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं रिग्रेशन लाइंस। आगे लिखा है इट इज़ अ लाइन विच शोज एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू लाइंस x एंड y, दस दिस इज द लाइन ऑफ एवरेज, क्लियर। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ग्राफिकल टेक्निक की या ग्राफ की, तो ग्राफ में बेसिकली हम लोग क्या बताते हैं? एवरेज रिलेशन। और एवरेज में हमने बताया भी था कि जैसे अगर लीनियर रिलेशन है तो लाइन कैसे बनेगी? स्ट्रेट बनेगी। अगर नॉन लीनियर है तो कर्वी लीनियर बनेगी, क्लियर। तो उसी को जब आप ग्राफ में प्रेजेंट करते हो ना, तो उसको हम कहते हैं रिग्रेशन लाइंस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन एस्टिमेटिंग लाइन एज इट गिव्स द एवरेज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम लोग और क्या कहते हैं? एस्टिमेटिंग लाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक एवरेज वैल्यू देते, किसकी? अगर y डिपेंडेंट है x पे तो y की वैल्यू देगी, और x डिपेंडेंट है y पे तो x की एक एवरेज वैल्यू, एवरेज एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करके देती है। इसीलिए हम लोग इसको एस्टिमेटिंग लाइन भी कहते हैं। तो इसको एवरेज लाइन भी बोलेंगे, एस्टिमेटिंग लाइन भी बोलेंगे। एवरेज लाइन इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक एवरेज रिलेशन बताता है बिटवीन x एंड y, एंड एस्टिमेटिंग लाइन इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक की वैल्यू आप दूसरे के बेसिस पे एस्टिमेट कर पाते हो, क्लियर। अब यहाँ देखो, ये रिग्रेशन इक्वेशन है। ये रिग्रेशन इक्वेशन तो हमने आपको बताया था, बट जब हम लोग रिग्रेशन लाइन की बात करते हैं ना, तो रिग्रेशन लाइन में हम लोग ओरिजिन को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ स्केल से अफेक्ट होता है, क्लियर। और ये स्केल क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। वही चीज़ देखो हमने यहाँ पे मेंशन की कि एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, कि ये स्केल से तो अफेक्ट होता है बट ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ देखो, ये जो इक्वेशन हमने बनाया है उसको पहले हम लिख के समझा देते हैं कि अगर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है और हम कह रहे हैं कि ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होगा, तो स्केल से तो अफेक्ट होगा ना। तो बचा क्या? y इज इक्वल टू बी एक्स, और ये b किसको शो कर रहा है? बी वाई एक्स को शो कर रहा है, क्लियर। और फर्दर बी वाई एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने बताया था, आर स्टैंडर्ड डिविएशन y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन x। तो ओवरऑल क्या वैल्यू बनी? y इज इक्वल टू बी एक्स और y इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय x, क्लियर। देखो यही चीज़ हमने यहाँ पे भी मेंशन की है कि y इज इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय x, और बी वाई एक्स को हमने फर्दर एक्सपैंड कर दिया। इसी तरीके से जब x ऑन y होगा तो इक्वेशन बना x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। अब हमें पता है ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होगा, तो वैल्यू बचेगी x b y, और ये b किसको डिनोट करा है? x y को, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डिविएशन x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन y मल्टीप्लाई बाय y। तो फाइनल जो हमारे पास वैल्यू बची, ये बची। ये है रिग्रेशन लाइन और ये है रिग्रेशन लाइन। अगर हमसे क्वेश्चन में कभी भी थ्योरी क्वेश्चन पूछता है जिसमें पूछेगा रिग्रेशन लाइन, तो रिग्रेशन लाइन क्या होगी? y इज इक्वल टू बी एक्स और x इज इक्वल टू बी वाई। इसको आप चाहो तो फर्दर एक्सपैंड कर सकते हो, क्लियर। तो रिग्रेशन इक्वेशन जब भी लेगा तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स पूरा कंसिडर करेगा। और जब हम रिग्रेशन लाइन की बात करें तो हम ओरिजिन की बात नहीं करते, हम ओवरऑल किसकी बात करते हैं? ओनली स्केल। तो होपफुली पॉइंट क्लियर होगा रिग्रेशन लाइन।
तो रिग्रेशन लाइन को अगर हम क्रक्स में बताएं तो ये सिंपली क्या है कि जो आप x और y का रिलेशन देख रहे हो इक्वेशन के थ्रू, उसी को जब हम ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं, उसी ग्राफिकल टेक्निक को या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन। और जब हम ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं ना, तो हम ओरिजिन का हेल्प नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ स्केल की हेल्प लेते हैं। और स्केल यहाँ पे क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिग्रेशन लाइन को हम एवरेज लाइन भी बोलते हैं, और एवरेज लाइन बोलने का रीज़न ये है कि ये एक एवरेज रिलेशन शो करता है बिटवीन एक्स एंड वाई। लास्ट पॉइंट कि इसको एस्टिमेटिंग लाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम y की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ x, या x की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ y। क्लियर? तो होपफुली ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि रिग्रेशन लाइन क्या होती है और इसको किस तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पे। वैसे तो अगर एग्जाम में देखा जाए तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा रिग्रेशन चैप्टर में। जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम ऑलरेडी आप लोगों के साथ ही साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमारा रिग्रेशन चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, वैसे ही हम CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन के मैथ के जितने क्वेश्चंस हैं, पास्ट ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं, वो भी अपलोड करेंगे। अब अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। एंड अगर आपको आज का क्लास पसंद आया है, वीडियो यूजफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू रिग्रेशन एनालिसिस। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।